इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के केस में जो इमेज फॉर्मेशन होगी उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कनकेव मिरर होता क्या है, एक ये स्फेरिकल मिरर होता है, मतलब स्फेयर का पार्ट होता है जिसका इनर कर्व जो है ये दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस और आउटर कर्व जो है पॉलिश सरफेस होता है। और इसके सेंटर में से ये एक्सिस पास आउट होकर जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका आ गया पोल और दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज वो फोकस से पास आउट होकर जाएगी। सेकंड केस देख लो आप, जब कोई रे ऑफ लाइट, ये फोकस आ गया, ये सेंटर, जब कोई रे ऑफ लाइट फोकस से मिरर के ऊपर पड़ेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। जब कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होगी मिरर के ऊपर तो वो रे ऑफ लाइट उसी रास्ते से वापस आ जाएगी क्योंकि वो नॉर्मली पड़ रही है मिरर के ऊपर। सो इस तरह से व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए मिरर देन इट रिट्रेस द पाथ। कनकेव मिरर के केस में हमारे पास 6 डिफरेंट पोजीशन के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। सो 5 केसेस में हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। और कब होगी, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस या फोकस से पीछे रखेंगे। जब हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होगी इमेज। सो फर्स्ट केस देखते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी के ऊपर, ये आ गया कनकेव मिरर, इसका पोल हो गया, ये फोकस, दिस इज सेंटर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी के ऊपर है। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकल जाएगी। अनदर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाल दी है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से निकलेगी, फोकस से। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस के ऊपर। किस तरह की होगी, रियल एंड इन्वर्टेड और स्मॉलर इन साइज, मतलब हाईली डायमिनिस्ट होगी, पॉइंट साइज की होगी। उसके बाद सेकंड केस ये मैंने कनकेव मिरर ले लिया, ये इसका पोल हो गया, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी रखा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। कनकेव मिरर के केस में एक रे ऑफ लाइट आपने ऑलवेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाल दिया, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से निकलेगी, वो फोकस से। अनदर रे हम क्या करेंगे, फोकस से डाल देंगे, वो हमारे पास मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो जाएगी। मान लो यहाँ पे हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और जहाँ पे भी ये दोनों रे कट गए करेंगी वो इमेज होगी इसकी। तो यहाँ पे किस तरह की बनी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी, रियल एंड इन्वर्टेड, और किसके बीच में बनी, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में। जो इमेज किस तरह की होगी, इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज। थर्ड केस है, ये कनकेव मिरर मैंने ले लिया, ये इसका जो मैं यहाँ पे ये लाइन लगा रहा हूँ, ये इसका पॉलिश सरफेस होगा और दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहाँ पे इसका पोल हो गया, फोकस, सेंटर। अब हम रखेंगे सेंटर के ऊपर, ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर के ऊपर। एक रे ऑफ लाइट मैंने डाल दी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकल गई, और उसके बाद अनदर रे मैंने फोकस से डाली, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी और जहाँ पे भी कट करेगी वहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। तो जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखोगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर बनेगी, सेम साइज की होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। मैंने कनकेव मिरर ले लिया, ये इसका पोल हो गया, ये हमारे पास फोकस और दिस इज सेंटर। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकल गई। अनदर रे जो है मैंने फोकस से डाल दी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और इस तरह से जहां पे भी ये कट करेगी वहां पे इसकी इमेज बन जाएगी। तो इन दिस केस ये भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी और किसके बियॉन्ड बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी और लार्जर इन साइज देन ऑब्जेक्ट साइज। नेक्स्ट आता है केस 5। अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखेंगे, ये हमारे पास पोल हो गया मिरर का, ये फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकल गई। अनदर रे जो है उसको मैं अब डाल रहा हूं पोल के ऊपर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरफ चली जाएगी और ये दोनों दे अपीयर टू मीट एट इन्फिनिटी। जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखा, इमेज कहां पे बनी, इन्फिनिटी के ऊपर बनी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, मच लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब 6th केस आता है, ये मैंने कनकेव मिरर ले लिया,
और ये इसका पोल हो गया, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन पी एंड एफ। एक रे ऑफ लाइट पहले टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से चली गई। अनदर रे जो है वो हम नॉर्मली डालेंगे यहाँ से, किसके ऊपर, नॉर्मली, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मिरर के ऊपर। तो क्या होगा, रीट्रेस द पाथ करेगी और जब हम इसको पीछे लेके आएंगे तो कहाँ से, सेंटर से पास आउट होके जाएगी। इस तरह से ये दो रे ऑफ लाइट इस साइड कहीं नहीं मिलेंगी। जब हम इनको पीछे की तरफ बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, वो एक पॉइंट के ऊपर जाके मिलेंगी। तो इस तरह से ये इसकी इमेज बन जाएगी। तो इस इन दिस केस इमेज ऑफ बिहाइंड द मिरर बनी, तो ये होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज। जब आप ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखोगे तो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, किस तरह की, वर्चुअल एंड इरेक्ट और लार्जर इन साइज।